गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक अपन पीरियोडिक टेबल में आईपी के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। शॉर्ट वर्ड में अपन इसको बोलेंगे ई। ठीक है, क्या चीज है इसकी डेफिनेशन अपन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो सबसे पहली बात आ गई कि आइसोलेटेड, जैसे आईपी के लिए बात की थी, आइसोलेटेड गैसेस एटम होना चाहिए टू फॉर्म मोनोवेलेंट एनाइन, एनाइन बनाने की। किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एनाइन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एनाइन का फॉर्मेशन होगा। जैसे कोई एक्स है, एक्स में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये गैसेस एटम होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, तो क्या बनेगा, एक्स माइनस बनेगा। क्या बनेगा, एक्स माइनस। ठीक है, और साथ में एक एनर्जी रिलीज होगी, एक एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। उसे ही अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। नॉर्मली इट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या है, नॉर्मली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर फर्स्ट ये देखी जाए, ये फर्स्ट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड अदर ये जैसे EA2 हो गई, EA3 हो गई, ये कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक। कैसी होंगी, एंडोथर्मिक होंगी। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जब अपन एंट्री कराएंगे तो वो अपने को कैसी मिलेगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस मिलेगी। कैसी मिलेगी, सॉरी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस मिलेगी। जबकि आगे की बात करें तो क्या मिलेंगी, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस मिलेंगी। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ EA की बात करें, किसकी, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ EA। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ EA। पहला लें अपन Z इफेक्ट। Z इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, EA के। Z इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, EA के। जब जब Z इफेक्ट इंक्रीज होगा, EA भी इंक्रीज होगी। दूसरी बात करें अपन साइज इनवर्स होती है किसके, EA के। क्योंकि बेटा जी साइज बड़ी है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन कम मिलेगा और रिजल्टेंट जो एनर्जी होगी वो कम रिलीज होगी। थर्ड बात करें अपन सिग्मा भी इनवर्स होता है किसके, EA के। किसके, EA के। सिग्मा इनवर्स होता है किसके, EA के। फोर्थ बात करें पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, EA के। फिफ्थ बात करें नेगेटिव चार्ज इनवर्स होता है किसके, EA के। इनवर्स होता है किसके, EA के। सिक्स्थ बात करें तो पहली बात करें Z इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA, साइज इनवर्स होती है EA के। सिग्मा इनवर्स होता है EA के। पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA, नेगेटिव चार्ज इनवर्स टू EA। नेक्स्ट बात करें हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, हाफ एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्स होते हैं किसके, EA के। जबकि IP क्या थी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। Z इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA, साइज इनवर्स टू EA, सिग्मा इनवर्स टू EA, पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA, नेगेटिव चार्ज इनवर्स टू EA, हाफ एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल इनवर्स टू EA। क्या, इनवर्स टू क्या होते हैं, EA होते हैं। अपन बात करें किसके लिए, लिथियम, बेरिलियम,
बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन की बात करें, किसकी? नियोन की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन की बात करें तो बेटा एक ग्रुप में अपन बात कर रहे हैं ये की, तो अपन ने देखा कि जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है नया शेल स्टार्ट होता है तो क्या बन जाता है? 3s1 बनता है। जैसे नया इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा नया सेल स्टार्ट होगा इसमें, जबकि इसमें नया, इसमें बात करें इसमें नया सब सेल स्टार्ट होगा, 2s1 बनेगा, सॉरी नया सब सेल स्टार्ट होगा, क्या बनेगा? 2p1 बनेगा। क्या बनेगा? 2p। यहां नया सेल स्टार्ट करना पड़ रहा है, यहां नया सब सेल स्टार्ट करना पड़ रहा है, जबकि यहां क्या हो रहा है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल खराब हो रहा है। p3 क्या हो रहा है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल खराब हो रहा है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका खराब हो रहा है। तो सबसे कम किसके आएंगे अपने पास? नियोन। इनर्ट गैस के ए की मान वैल्यू सबसे कम होगी। उसके बाद में बात करें अपन बेरिलियम, उसके बाद में अपन बात करें नाइट्रोजन। किसकी बात करें? नाइट्रोजन, क्योंकि ये अभी इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? नहीं लेगा ये, क्योंकि हाफ फील्ड है इसका, हाफ फील्ड क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करें लिथियम एंड बोरोन के लिए बात करें तो अपने को जेड इफेक्ट देखते हुए चलना है, परंतु इन दोनों में भी लफड़ा आएगा थोड़ा सा। क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन लेकर किस में चेंज होगा? p2 में, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर किस में चेंज होगा? s2 में। s2 ज्यादा स्टेबल होगा किसकी तुलना में? इसकी तुलना में, क्योंकि इसका फुल हो रहा है सब सेल, हाफ सब सेल कैसा हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है, जबकि यहाँ सब सेल कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इसके बाद में कौन आएगा? बोरोन, फिर कौन आएगा? लिथियम, फिर कौन आएगा? कार्बन, फिर ऑक्सीजन एंड लास्ट में कौन आएगा? फ्लोरीन आएगा। कौन आएगा? फ्लोरीन। तो सर बात करें अपन सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, कार्बन, लिथियम, बोरोन, नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड नियोन। तो अपन ये देखा कि मैक्सिमम ये किसकी मिल रही है अपने को? 17 ग्रुप की, और मिनिमम किसकी मिल रही है अपने को? इनर्ट गैस की। किसकी? इनर्ट गैस की। मिनिमम मिल रही है इनर्ट गैस की, और मैक्सिमम मिल रही है अपने को 17 ग्रुप की मिल रही है। किसकी मिल रही है? 17 ग्रुप की मिल रही है। ठीक है, अब अपन बात, ये तो अपन ने बात की किसकी? ये तो अपन ने बात की एक पीरियड के लिए बात की है। अगर अपन ग्रुप के लिए बात करते हैं, किसके लिए? ग्रुप के लिए बात करें तो ग्रुप में अपन देखते हैं एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है, तो ये क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। परंतु बेटा जी क्या होता है, जैसे ही अपन सेकेंड ग्रुप से थर्ड ग्रुप की ओर चलते हैं तो यहां पर क्या होता है? फ्लोरीन कैसा होता है? स्मॉल साइज का होता है, और साथ में इसके ऊपर लोन पेयर पड़े होते हैं। आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या होता है? रिपल्शन ज्यादा मिलता है। जो 2 नंबर शेल होता है वो कैसा होता है? स्मॉल होता है, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं? 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं 2 नंबर शेल में। और ये 3 नंबर शेल कैसा होता है? लार्ज होता है उसके कंपेयर में। इसमें कितने पड़े हैं? 7 ही पड़े हैं। कितने पड़े हैं? 7। तो यहां पर आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन कम मिलेगा, और जबकि यहां आने वाले इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा मिलेगा। किसमें? फ्लोरीन में रिपल्शन ज्यादा होगा, किसके कंपेयर में? क्लोरीन के कंपेयर में। इसलिए क्या होगा? क्लोरीन के ये के मान ज्यादा मिलेंगे अपने को, किसके? फ्लोरीन के कंपेयर में। और फिर कौन आएगा? यहां पर साइज ज्यादा इफेक्टिव फैक्टर आ जाएगा, तो डिक्रीज होती जाएगी। तो अपन यहां बात करते हैं ये के लिए बात करते हैं, सबसे ज्यादा अपने को किसकी मिलती? क्लोरीन, फिर फ्लोरीन एंड फिर ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन की अपने को ये मिलती। किसकी मिलती? आयोडीन की अपने को ये मिलती। ये अपने का ये की, तो अपन ये कह सकते हैं सेकंड पीरियड कि ये फर्स्ट की वैल्यू कम होगी किससे? थर्ड पीरियड ये फर्स्ट की वैल्यू से। जैसे ऑक्सीजन और सल्फर में से बात करें ज्यादा किसकी होगी? सल्फर की। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में बात करें ज्यादा किसकी होगी? फॉस्फोरस की होगी। अगर मैं Ea2 की बात करता, सेकेंड पीरियड
EA2 की बात करूं तो EA2 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसमें एनर्जी अपने को और ज्यादा देनी पड़ेगी। तो बात करें सेकंड पीरियड EA2 थर्ड पीरियड वालों से, EA2 ज्यादा होगी, EA2 ज्यादा किसकी होगी, सेकंड पीरियड वालों की EA2 ज्यादा होगी किससे, थर्ड पीरियड वालों से, किससे, थर्ड पीरियड वालों से। अब कुछ क्वेश्चन जो जैसे पूछता है उनके लिए थोड़ी बात करते हैं अपन। जैसे अपन बात करें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो यहां पर ए का ऑर्डर क्या आएगा, ए का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा किसकी मिलेगी, क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर ऑक्सीजन के बाद में फॉस्फोरस, और सबसे कम किसकी मिलेगी अपने को, नाइट्रोजन की मिलेगी। तो आप एक जिगजैग बना देना इसे, तो अपना आंसर आएगा सबसे ज्यादा क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। ये किसका ऑर्डर मिल जाएगा अपने को, ए का ऑर्डर मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा, ए का ऑर्डर मिल जाता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, ये अपने को ए का ऑर्डर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें अपन, कुछ आपको बात करता कैसे, अपन किसी x से x माइनस जाते हैं, तो ये x की क्या है, ये ए है, ये x की क्या है, ए है। जबकि x माइनस से अपन x में जाएंगे, x माइनस से अपन x में जाएंगे तो ये क्या होगा, IP होगा। क्या होगा, IP। x से x माइनस गए, ये क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। जबकि x माइनस से x में गए, ये क्या कहलाएगा, IP कहलाएगा। क्या कहलाएगा, IP कहलाएगा। बात समझ में आई, ये क्या कहलाएगा, IP कहलाएगा। तो एक प्रोसेस अगर बेटा जी एक्सोथर्मिक है, अगर एक प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। यदि एक प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो उसका ऑपोजिट कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। उसका ऑपोजिट क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो जैसे एक क्वेश्चन आया था एक बार, इफ IP ऑफ सोडियम इज 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is sodium plus 1, then electron gain enthalpy of sodium plus 1 is, अगर IP of sodium is 5.4 electron volt, then delta Eg electron gain enthalpy of sodium plus 1 is। अपन बात करें सोडियम से सोडियम प्लस 1 जा रहे हैं, ये क्या है, एक IP है किसकी, सोडियम की। ये IP है किसकी, सोडियम की है। यहां से यहां जाएंगे तो ये EA होगी किसकी बेटा जी, ये EA होगी सोडियम प्लस की, EA होगी। ठीक है, तो यहां पर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो क्या कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। ये 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये कितना होगा, -5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। कितना होगा, -5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ओके, नेक्स्ट बात करें अपन, ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछता है वो, क्वेश्चन पूछता है क्या, ऑर्डर ऑफ IP
in given elements and ions, एलिमेंट्स एंड आयंस। अपन बात करें फ्लोरीन, फ्लोरीन -1, क्लोरीन, क्लोरीन -1, फ्लोरीन, फ्लोरीन -1, क्लोरीन, क्लोरीन -1, ठीक है। तो अपने को ये पता, बेटा आईपी के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये आप सोचोगे कि ये पढ़ा रहे हैं सर आईपी की बातें कैसे करें, तो ये क्वेश्चन ये से ही रिलेटेड है, परंतु ये पूछा आईपी गया है। अपने को पता है न्यूट्रल एटम की आईपी हमेशा ज्यादा होगी नेगेटिव चार्ज वालों से और पॉजिटिव वालों से कम होगी। किसी एक एटम के लिए बात की जाए तो बेटा जी न्यूट्रल एटम की आईपी कम होगी किससे, पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज से ज्यादा होगी से। O प्लस O और O माइनस के लिए बात की थी तो O प्लस की आईपी ज्यादा थी O से और O माइनस की आईपी कम थी O से। वैसे ही बात करें तो ये दोनों न्यूट्रल आ गए, इन दोनों न्यूट्रलों की आईपी इन दोनों से ज्यादा होगी। इन दोनों में भी आईपी की बात करें तो टॉप टू बॉटम जाते हैं आईपी डिक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा किसकी आएगी, फ्लोरीन की, और फिर किसकी आएगी, क्लोरीन की आईपी आएगी। अब इन दोनों में बात करें F माइनस एंड Cl माइनस, मैं फ्लोरीन से फ्लोरीन -1 गया था एंड क्लोरीन से क्लोरीन -1 गया था, फ्लोरीन से फ्लोरीन -1 एंड क्लोरीन से क्लोरीन -1 गया था। ये क्या था बेटा, ये EA था, ये भी EA था। इन दोनों में से बात करें तो EA ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन EA ऑफ फ्लोरीन, EA ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन EA ऑफ फ्लोरीन। तो इन दोनों में बात करें तो मैं अगर इससे ऑपोजिट जाऊंगा, यहां पर ये जाऊंगा और यहां पर ये जाऊंगा, तो ये क्या होगी, आईपी होगी, और ये क्या होगी, आईपी होगी किसकी, ये Cl माइनस की आईपी होगी, ये फ्लोराइड माइनस की आईपी होगी, फ्लोराइड माइनस की आईपी, और ये किसकी होगी, Cl माइनस की आईपी होगी। तो आईपी ऑफ Cl माइनस इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ फ्लोराइड माइनस, आईपी ऑफ Cl माइनस इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ फ्लोराइड माइनस। तो अपन बात करेंगे अगर ये वैल्यू ज्यादा है, मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन में से वैल्यू ज्यादा किसकी होगी, ये वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू भी ज्यादा आएगी। तो क्लोरीन माइनस की आईपी ज्यादा होगी किससे, फ्लोरीन माइनस से। तो ये फंडा ध्यान रखना, अगर एक प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो उसका ऑपोजिट कैसा होगा बेटा, एक्सोथर्मिक होगा, उसका ऑपोजिट किसका होगा, एक्सोथर्मिक होगा। ये आईपी होगी किसकी, क्लोरीन माइनस की, ये आईपी होगी किसकी, फ्लोराइड माइनस की, ठीक है। तो अपन क्लोरीन के बाद में कौन आएगा, Cl माइनस, और बाद में कौन आएगा, F माइनस। तो ये ऑर्डर आ गया, सबसे ज्यादा F, फिर Cl, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस, क्या आ जाएगा, F माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इनमें आईपी का ऑर्डर बताना है, सल्फर सल्फर -1, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन -1, सल्फर सल्फर -1, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन -1। इनमें आईपी का ऑर्डर बताएं तो सबसे ज्यादा आएगी ऑक्सीजन, फिर सल्फर -1 एंड फिर O-1। ये अपने पास आईपी का ऑर्डर जाएगा। रीजन सेम टू सेम वही है, रीजन सेम टू सेम वही, ऑक्सीजन सल्फर -1 एंड ऑक्सीजन -1 इसका ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगर एप्लीकेशन ऑफ EA की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ EA, एप्लीकेशन ऑफ EA, एप्लीकेशन ऑफ EA में बात करें EA के एप्लीकेशन क्या क्या है, पहला रिएक्टिविटी ऑफ
ऑफ नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ई के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो अपन देखेंगे रिएक्टिविटी है जो नॉन मेटल्स की लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये इंक्रीज होती है तो वो इंक्रीज होगी। सेकंड बात करें नॉन मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, ई के। नॉन मेटालिक करेक्टर हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, ई के। नॉन मेटालिक करेक्टर ये जितनी ज्यादा होगी नॉन मेटालिक करेक्टर उतने ज्यादा होंगे। तीसरी बात करें अपन ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, क्या ऑक्सीडाइजिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, ई के। किसमें बेटा जी, गैसेस स्टेज में। किसमें, गैसेस स्टेज। गैसेस स्टेज में नॉन मेटालिक करेक्टर होंगे वो ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। गैस स्टेज में अपन बात कर रहे हैं, गैस कंडीशन में बात करें, बट इन एक्वस कंडीशन ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिपेंड ऑन 3 एनर्जी। ऑक्सीडाइजिंग नेचर किस पर डिपेंड करती है, 3 एनर्जी पर डिपेंड करती है। कौन सी, पहली हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q by R, दूसरी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, तीसरी ई। 3 एनर्जी पर डिपेंड करती है। ये अभी अपने बताया था पिछली क्लास में, ये कैसा प्रोसेस बेटा, एक्सोथर्मिक। ये कैसा है, एंडोथर्मिक। ये कैसा है, एक्सोथर्मिक। कैसा है, एक्सोथर्मिक। हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q by R के, BD बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देखो बेटा फ्लोरीन के ये तो कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, और ये कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। फ्लोरीन ड्यू टू स्मॉल साइज जो या ऐसे लिखो, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, फ्लोरीन have to have maximum oxidizing nature, maximum oxidizing nature due to high hydration energy have to have maximum oxidizing nature। फ्लोरीन के पास क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। इसके कारण, इसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी के कारण। अपन बात करें F2 बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी दी 2F, F माइनस ये क्या हो गई, ये, और यहां से F माइनस ये क्या आ गई, एक्वस। ये गैस है, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। F2 से 2F पहुंचे, 2F से F माइनस एंड F माइनस एक्वस पहुंचे। तो अपन देखें ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये कैसा है, एक्सोथर्मिक है। ये कैसा है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है, ये प्रोसेस तो कम होना चाहिए। तो अपने को पता है F2 की बॉन्ड एनर्जी कम होती किससे, Cl2 से। ये तो अच्छी बात अपने लिए। और स्मॉल साइज है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोराइड की ज्यादा होगी किससे, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ क्लोराइड। ये भी अच्छी बात है। ईए में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता फ्लोरीन एंड क्लोरीन की, इसीलिए फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
तो आपको कहे कि फ्लोरीन को पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाने के पीछे किसका हाथ है, कौन सा फैक्टर मेन जिम्मेदार है, तो वो कौन है, हाइड्रेशन एनर्जी है। कौन है, हाइड्रेशन एनर्जी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? ई एंड आईपी की जो यूनिट होती हैं, ई एंड आईपी की यूनिट होती हैं, वो कैसी होती हैं, एनर्जी की यूनिट के इक्वल होती हैं। अब ई के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लिए बात करें, एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अट्रैक्शन, अपन बात करें, जैसे पहले एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। एक ए एंड बी है, ए एंड बी है, ए एंड बी है, इसके पास ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन थे, एक बोरॉन बी का था और एक ए का था। अगर ये बोरॉन के सॉरी बी के ओर रहते हैं तो इस पर पार्शियली नेगेटिव है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई एन ऑफ बी इज ग्रेटर देन ई एन ऑफ ए। अट्रैक्शन पावर ऑफ एटम, अट्रैक्शन पावर ऑफ एटम क्या कहलाती है, ई एन कहलाती है। अट्रैक्शन पावर ऑफ अट्रैक्शन पावर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाय एनी एटम, ये यूनिटलेस है। क्या है, यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है। किसको, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है, इसलिए साथ में क्या है, यूनिट लेस है। क्या है, यूनिट लेस है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ई की बात करें, फैक्टर पहला आ गया अपने पास जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ई एन के। जेड इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एन। दूसरा, साइज ई एन के इनवर्स होती है। साइज क्या होती है, ई एन के इनवर्स होती है। तीसरी बात करें, सिग्मा इनवर्स टू ई एन, सिग्मा इनवर्स टू ई एन। फोर्थ बात करें तो जेड इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एन, साइज क्या होती है, इनवर्स होती है ई एन के। सिग्मा क्या होता है, इनवर्स होती है ई एन के। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ई एन के। फिफ्थ के, नेगेटिव चार्ज इनवर्स होता है किसके, ई एन के। नेगेटिव चार्ज इनवर्स होता है किसके, ई एन के। सिक्स्थ बात करें, हाफ एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल, हाफ एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल, इस पर कोई डिपेंड नहीं करती है, ई एन कोई डिपेंड नहीं करती। ये याद रखना बेटा जी, जो आईपी है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि जो ई है वो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल के इनवर्स होती है। जो कि ई एन है वो उस पर डिपेंड नहीं करती, किस पर, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स पर। सिक्स्थ बात करें, एज परसेंटेज करेक्टर, एज परसेंटेज करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, ई एन के। एज परसेंटेज करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एन। तो अपन बात करें बेटा जी, sp कार्बन है, sp2 कार्बन है, sp3 कार्बन है। यहां एज परसेंटेज करेक्टर की बात करें
तो यहाँ कितने हैं 50%, 33% एंड 25%। एस परसेंटेज करेक्टर का बात करें तो एसपी में 50% है, sp2 में 33 है, sp3 में 25% है। नेक्स्ट बात करें अपन EN की बात करें, किसकी EN की बात करें तो यहाँ EN क्या आएगी, यहाँ 3.25 के आसपास EN होती है। यहाँ जो बात करेंगे अपन कितनी आती है 2.75 के आसपास आती है, यहाँ 2.5 के आसपास। ये याद रखना आप, sp कार्बन की EN 3.25, sp2 कार्बन की 2.75, जबकि sp3 कार्बन की 2.5 EN होती है। तो ये अपने पास फैक्टर आ गए जो किसको डिसाइड कर रहे हैं, अपने 7 नंबर फैक्टर है। इसीलिए अपन एक पीरियड में बात करते हैं बेटा जी, आईपी और ईए में एक पीरियड में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है कि बीच में जंप आते हैं। आईपी जैसे नाइट्रोजन की आईपी ज्यादा हो जाती है ऑक्सीजन से एंड बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरॉन से, और ऐसे ही ईए में बात करें नाइट्रोजन की कम हो जाती है, बेरिलियम की भी कम हो जाती है। जबकि इनमें बात करें, किनमें ईएन में बात करें, ये कंटिन्यूस इंक्रीज होती जाती है, कंटिन्यूस इंक्रीज होती जाती है। जैसे अपन बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन अब की बात, उनमें अपन बात क्यों नहीं करते, क्योंकि उनमें बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती, और ये क्या नेचर है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है। किसको, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है। अगर इसके लिए अपन बात करते हैं, कौन से सेकंड ग्रुप के लिए बात करें, तो यहां पर 0.5 से EN इंक्रीज होती जाती है। किससे, 0.5 से EN इंक्रीज होती जाती है। इसकी कितनी होती है 1, इसकी कितनी आएगी 1.5, इसकी कितनी आएगी 2, इसकी कितनी आएगी 2.5, इसकी कितनी आएगी 3, इसकी कितनी आएगी 3.5, इसकी कितनी आएगी 4। अगर मैं थर्ड पीरियड के लिए बात करूं, किसके लिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसकी कितनी आती है 0.9, यहां पर 0.3 से इंक्रीज होती जाती है 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5 एंड 3। यहां कितनी आती है 2.8, यहां कितनी आती है 2.5 आती है, कितनी आती है 2.5। तो यहां पर पहले 0.3 से इंक्रीज होती है, फिर यहां पर 0.4 से, और लास्ट में 0.5 से इंक्रीज हो जाती है। अगर आपको बात करें CSI, कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन, इनके लिए ये की EN कितनी होती है 2.5 होती है। कितनी होती है 2.5, तीनों की इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल मिलती है अपने को। ये कार्बन कौन सा लिया अपने बेटा, sp3 कार्बन ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं, sp3 कार्बन ले रहे हैं। उसके बाद में बात करें NCl, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की 3 मिलती है, फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन की 2.1 मिलती है। कितनी मिलती है 2.1 अपने को EN मिलती है। नेक्स्ट बात करें अपन फ्लोरीन की, अपने को याद है कितनी 4, 3.5 किसकी, ऑक्सीजन की। अपने को मेटल्स की ऑलमोस्ट 1 मॉल के चल रहा हूं मैं, कितनी, ऑलमोस्ट 1। ये मैंने 1 के ऑलमोस्ट क्यों बोली है बेटा जी, हाइड्रोजन की जो होती है कितनी बताइए अपने, हाइड्रोजन की 2.1 होती है। कितनी होती है 2.1। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन जब भी मेटल्स के साथ आता है तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है -1 साइन होता है, -1। H माइनस को क्या बोलते हैं बेटा, H माइनस को हाइड्राइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्राइड। H माइनस को हाइड्राइड कहा जाता है। इसमें एक प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो बात समझ में आई। ये कौन है, हाइड्राइड आयन है। जब भी मेटल्स के साथ आएगा तो हाइड्रोजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आता है। क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये EN के अपने फैक्टर हो गए, और EN कुछ तो आपको लोगों को याद रखनी है, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करें एप्लीकेशन ऑफ EN। एप्लीकेशन ऑफ EN देखें,
एप्लीकेशन ऑफ EN। पहला है मेटालिक। मेटालिक करेक्टर बात करें, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर होते हैं जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, इनवर्स होते हैं किसके, EN के। और जो नॉन मेटालिक करेक्टर होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, EN के। मेटालिक करेक्टर इनवर्स होते हैं किसके, EN के। और नॉन मेटालिक करेक्टर होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, EN के। इसलिए बेटा टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम जाते हो तो क्या होता है, EN क्या होती है, डिक्रीज होगी। EN डिक्रीज होगी तो मेटालिक करेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। जबकि लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होगा, EN इंक्रीज होगी तो नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सेकंड बात करें अपन, सेकंड बात करते हैं अपन किसकी, बॉन्ड एनर्जी की। किसकी, बॉन्ड एनर्जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डेल्टा EN के। किसके, डेल्टा EN के। डेल्टा EN इंक्रीज होगी, मतलब अगर डेल्टा EN इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी। जैसे एक एग्जांपल अपन बात करते हैं, HF, HCl, HBr एंड HI। तो यहाँ 4 होता है, यहाँ 2.1 है, यहाँ 3 है, 2.1 है, 2.1 एंड 2.8 है, 2.1 एंड 2.5 है। यहाँ डेल्टा EN लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, डेल्टा EN क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और बॉन्ड, फोर्थ बात करें, थर्ड बात करें, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इनवर्स होती है किसके, डेल्टा EN के। बॉन्ड लेंथ इनवर्स होती है किसके, डेल्टा EN के। बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी, बॉन्ड डेल्टा EN बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कैसी होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। थर्ड, फोर्थ बात करें अपन, फोर्थ बात करते हैं अपन, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, EN के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ऑक्सीडेशन स्टेट के। ऑक्सीडेशन स्टेट के। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। अपन बात करें बेटा जी, जैसे मैंने बात की H3BO3, H2CO3, HNO3 एंड HClO4। क्या, HClO4, H3BO3, H2CO3, HNO3 एंड HClO4। मैं यहां बात करूं, यहां से यहां आ जाएं, EN बढ़ रही है। बोरोन से ज्यादा कार्बन की, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से, और क्लोरीन की अपन एक सेम बताते हैं। परंतु नाइट्रोजन पर क्या होता है, +5 होता है, और यहाँ कितना होता है, +7 होता है। कितना होता है, +7 होता है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट EN बढ़ रही है, EN बढ़ेगी, EN क्या हो गई, बढ़ गई, EN बढ़ गई तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अपन बात करें H4SiO4, H3PO4, H2SO4 एंड HClO4। मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, EN क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। जबकि मैं बात करता HClO4, HBrO4 एंड HiO4, मैं यहां से यहां जा रहा हूं, EN क्या हो रही है, EN डिक्रीज हो रही है, तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी बेटा जी, डिक्रीज हो जाएगी। एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अदर एग्जांपल अपन देखें,
HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4 लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ये HClO से HClO4 जा रहे हैं, +1 है, +3 है, +5 है एंड +7 है। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। अपन ने देखा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, एसिडिक नेचर, ठीक है। तो यहां बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अपन बात करें H2SO4 एंड H2SO3, HNO3 एंड HNO2, यहाँ +4 +6, ज्यादा किसकी होगी, +6 +5 एंड +3, HNO3 की ज्यादा होगी किससे, HNO2 से। ओके, तो ये एसिडिक नेचर की बात की अपन ने किसके, ऑक्साइड्स की। अब ऑक्साइड देखो, एक चीज याद रखिए बेटा, तो अपन ये बोल सकते हैं ना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एक चीज याद रखनी है आपको, एसिडिक रख लो या बेसिक रख लो, दोनों में से एक याद रखो। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक नेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी, जबकि टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर डिक्रीज होगी। बेटा एसिडिक नेचर इंक्रीज हो तो बेसिक डिक्रीज हो जाएगी, एसिडिक नेचर डिक्रीज हुई तो बेसिक इंक्रीज हो जाएगी। बेसिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आ गया अपने पास एसिडिक नेचर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसका, डेंसिटी की बात करें। किसकी बात करें, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है बेटा जी, डेंसिटी इक्वल टू डी मास अपॉन वॉल्यूम होती है। क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है। बेटा जी अगर बात की जाए तो टॉप टू बॉटम जाते हैं, एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे। जैसे मैंने बात की लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होती है और साथ में मास भी भयंकर तरीके से इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भयंकर बढ़ते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज होती है, मास भी इंक्रीज होता है, मास ज्यादा इंक्रीज होता है तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इनमें बात करें टॉप टू बॉटम जाएंगे तो अपने मास इंक्रीज, वॉल्यूम भी इंक्रीज, मास ज्यादा इंक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। परंतु बेटा जी पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम में डी ऑर्बिटल्स के कारण क्या होता है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। कितनी, यहां आ जाएगी। तो अपने पास बात करें सबसे ज्यादा किसकी मिलेगी, सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। तो अगर फर्स्ट ग्रुप में आपसे कोई पूछे तो मिनिमम डेंसिटी किसकी होती है, लिथियम की, और मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है, सीजियम की। अब कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि बेटा डी तो किसमें, सोडियम भी स्टार्ट हो जाते हैं, परंतु बेटा जो अपन काउंटिंग करते हैं, साइज की जो काउंटिंग करते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 और आगे है डी, तो काउंटिंग तो कहां तक होगी, इस सेल तक अपन साइज की बात करेंगे। जबकि पोटेशियम में अगर यही बात की जाए 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d0 एंड 4s1, तो इनके बीच में कौन आ जाता है, इनके बीच में डी ऑर्बिटल आ जाता है। क्या आ जाता है, बीच में डी ऑर्बिटल आ जाने के कारण क्या होता है, इसकी अपने को साइज ज्यादा मिलती है, इसकी साइज क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। ऐसे ही अपन सेकंड ग्रुप के लिए बात करें, किसके लिए, सेकंड ग्रुप के लिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम की बात करें तो यहां पर अपने को पता है कैल्शियम की कम हो जाएगी किससे, मैग्नीशियम के, मैग्नीशियम से कम हो जाएगी किसकी, सॉरी कैल्शियम की कम हो जाएगी मैग्नीशियम से, किसके कारण, डी ऑर्बिटल्स के कारण। किसके कारण, ड्यू टू
ड्यू टू डी ऑर्बिटल। बट बेटा जी बेरिलियम के लिए, बेरिलियम की बात करें, किसके लिए? बेरिलियम की साइज बहुत स्मॉल होती है, बेरिलियम की साइज बहुत स्मॉल होती है, इसके कारण इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसका ऑर्डर अपने को क्या मिलेगा बेटा? सबसे ज्यादा बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कौन? बेरिलियम, फिर कौन आएगा? मैग्नीशियम, और सबसे कम किसकी आएगी? कैल्शियम। तो आपसे कोई पूछे कि सेकंड ग्रुप में मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होगी? बेरियम की होगी, और मिनिमम डेंसिटी किसकी होगी? कैल्शियम की। मैक्सिमम डेंसिटी बेरियम की होगी और मिनिमम कैल्शियम की होगी। बेरिलियम कहाँ आ जाएगा? बेरिलियम बीच में आ जाएगा। ये तो बातें की अपन ने एस ब्लॉक के लिए। अगर यही बात अपन डी ब्लॉक के लिए करें, डी ब्लॉक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सुन लीजिए, और डी ब्लॉक में अलग बात करेंगे अपन इसके बारे में। डी ब्लॉक के लिए अगर बात की जाए, अपन एक पीरियड में बात करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेकोनी, कॉपर, जिंक, फेकोनी, कॉपर, जिंक। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है क्योंकि साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और अंदर क्या होता है? अंदर वाले शेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं जो इतना इफेक्ट नहीं डालते। तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। परंतु जिंक की डेंसिटी अपने को कॉपर से कम मिलती है। जिंक की डेंसिटी अपने को कॉपर से कम मिलती है। ठीक है, अब अपन बात करें किसमें? पीरियड में ग्रुप में बात करें। ग्रुप में और इंटरेस्टिंग चीज है, आप देखेंगे ग्रुप में अगर बात करें अपन, स्कैंडियम, यत्रियम, लैंथिनम। बेटा यहां तो वही लगेगा क्या? टॉप टू बॉटम जाओगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज, मास भी इंक्रीज, परंतु वॉल्यूम कम इंक्रीज होता है किसके कंपेयर में? मास के कंपेयर में। वॉल्यूम कम इंक्रीज है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम। मैं इधर ले लेता हूं, और निकल, पीडी, पीटी, कॉपर, एजी, एयू, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो इनमें बात करें टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, तो यहां डेंसिटी इंक्रीज हुई। जर्कोनियम और हाफनियम में बात करें, यहां डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि बेटा इनकी साइज तो सेम हो गई, मतलब वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, परंतु क्या हुआ कि साइज सेम है और मास बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो डेंसिटी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही अपन इनमें बात करें तो यहां हल्की सी इंक्रीज हुई है, अपने मतलब नॉर्मल इंक्रीज हुई है, परंतु यहां डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। ऐसे अपन बात करें, यहां डेंसिटी इंक्रीज, परंतु यहां डेंसिटी बहुत ज्यादा। सिल्वर के कंपेयर में एयू आप देखोगे तो वेट, थोड़ा सा एयू लोगे तो उसका वेट बहुत ज्यादा मिलेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। यहां भी ऐसे ही कैडमियम और मरकरी की अपने को डेंसिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। ओके, तो ये बातें अपन ने की हैं डेंसिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। अब अपनी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो चुकी है, पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो चुकी है, उसके आप क्वेश्चन कीजिए। मॉडल में आप बहुत शानदार क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको बार बार रिपीट कीजिए। कुछ चीज़ें पीरियोडिक टेबल में याद करने वाली है, कुछ समझने वाली हैं। उन समझ के चीज़ों को चलोगे तो आगे अपन ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें भी हेल्प मिलेगी अपने को, एंड केमिकल बॉन्डिंग में भी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट चैप्टर अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इस अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आया तो इसका मतलब आपको आगे की इनऑर्गेनिक नहीं आएगी। तो केमिकल बॉन्डिंग के एक एक चीज़ को आप ध्यान रखते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।